सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसे बचाए रखें हम लोग। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग भी इस व्रत को करते हैं। सूर्य देव की बहन जो है छठी मैया को कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महुआ गाछी गिरी। दोस्तों, उगते हुए सूरज को तो सभी पूजा करते हैं, लेकिन हमारा जन्म ऐसा जगह हुआ है जहां के लोगों ने हमें उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों को पूजा करना सिखाया है। ऐसा है हमारी सभ्यता और संस्कृति। आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में बताना चाहते हैं जो पर्व हर एक बिहारी के दिलो दिमाग में होता है। यह एक ऐसा पर्व जो पर्यावरण को करीब लाता है और सभी धर्मों को साथ जोड़ता है। यह सनातन धर्म का ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं है। लाखों वर्ष पहले सिंधु घाटी के लोग पर्यावरण की पूजा करते थे और आज हम उसी पर्यावरण को पूजा करते हैं जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसे बचाए रखें हम लोग। आइए दोस्तों, जानते हैं छठ पूजा के बारे में कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर राम किंकर पांडे। इन्हीं से जानेंगे कि कैसे छठ पूजा मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। रोहित जी, आपको अपनी स्टूडियो में बुलाने के लिए बार बार धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्मावलंबी जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, इसमें से खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग छठ का व्रत खास करके करते हैं। उसमें भी विशेष रूप से बिहार में और के मिथिलांचल में खास करके यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें यह पर्व कोई एक दिन का पर्व नहीं होता है जी। इसमें पहले दिन को कहते हैं नहा खा, यानी कि पूर्ण रूप से शुद्ध स्नान ध्यान करके, और उसके बाद अरबा अरबाइन भोजन जो है किया जाता है। एक ही बार भोजन करते हैं। उसके बाद अगले रोज दिन भर उपवास रह करके रात में जो है गुड़ का खीर बनाया जाता है जो छठी मैया को अर्पित किया जाता है। अच्छा। और उस दिन को खरना कहते हैं। उसको खरना कहते हैं। फिर खरना के पश्चात जी अगले रोज से जो है छठ का व्रत किया जाता है, जिसमें निर्जला व्रत होता है। उसमें अन्न ग्रहण किया जाता है, अन्न का उपयोग भी नहीं किया जाता है और जल का भी उपयोग नहीं किया जाता है, केवल वायु का उपयोग किया जाता है। वायु का उपयोग मतलब केवल सांस लेते हैं। प्रकृति के पुजारी हमारे बिहार के लोग खास करके इस पर्व को बहुत ही सात्विक ढंग से मनाते हैं। इसमें शुरुआत जो होता है संझिया घाट उसको बोलते हैं। शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूरे रात्रि लोग घाट पर रह करके जागरण करते हैं व्रती लोग, और फिर कल हो करके सुबह उगने वाले सूर्य देव को अर्घ्य दे करके इस व्रत की जो है पूर्णाहुति इस तरह यह पर्व जो है 4 दिन का पर्व होता है। 4 दिन का पर्व होता है। 4 दिन फास्टिंग रहती है इसमें। हाँ। ये पर्व मनाया क्यों जाता है? कब से पर्व मनाना चालू हुआ? यह पर्व आदि काल से ही मनाया जाता है, वैदिक काल से ही मनाया जाता है। वेदों में कहा गया है कि सूर्य देव की
बहन थी छठी मैया। षष्ठी माता भी उनको कहा जाता है, छठी मैया भी कहते हैं, षष्ठी भी कहते हैं। और इस छठ व्रत को डाला छठ भी कहते हैं, ललकी छठ भी कहते हैं। उसके बाद यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को तो मनाया जाता है, साथ ही साथ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को भी षष्ठी मनाया जाता है। उसको चैती छठ कहा जाता है और इसको कार्तिकी छठ कहा जाता है। यही दो तरह का छठ होता है। और खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो प्रकृति के पुजारी होते हैं। और जितना भी पृथ्वी पर जो हम हरियाली खुशहाली देखते हैं, चाहे हम सांस लेते हों चाहे कुछ भी, तो बिना प्रकाश संश्लेषण के एक पौधा भी जो है जीवित नहीं रह सकता है। अच्छा। और प्रकाश संश्लेषण जो है सूर्य के किरणों से ही होता है। ये वैज्ञानिक कारण हुआ। और प्रकृति के पुजारी इस क्षेत्र के लोग होते हैं, ये तो हम बताए ही हैं। पौराणिक कथा सर बताइएगा। पौराणिक कथा है कि एक बार पांडव जो है जुए में अपना संपूर्ण राज्य, पत्नी, सब कुछ हार गए थे। तो कृष्ण भगवान के कहने के कारण द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों मिलकर के, या युधिष्ठिर मीन्स पांचों पांडव भी आप कह सकते हैं, इस छठ व्रत को किए और सूर्य देव के द्वारा उन्हें जो है उनका खोया हुआ संपत्ति खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। छठ पर्व सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इसको केवल हिंदू समाज के लोग ही नहीं, सनातन धर्म ही नहीं, बल्कि इस्लामिक लोग जो हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग भी इस व्रत को करते हैं। या यदि वो खुद नहीं कर पाते हैं तो किसी के यहाँ अर्घ का सामान जो है दे देते हैं और व्रत करने वाली स्त्रियां जो है अर्घ उसके नाम से सूर्य देव को दे देती हैं। और भी बहुत सारा कारण है। पांडव की कहानी तो बताए ही। सूर्य देव की बहन जो है छठी मैया को कहा जाता है। और ऐसा उल्लेखित है कि सूर्य में इतना ताप होता है कि उसके सानिध्य में लोग अधिक समय तक समय नहीं बिता सकते हैं। और उनकी बहन जो है छाया, तो छाया में लोग आराम से समय बिता सकते हैं। तो इसीलिए छाया को जो है षष्ठी रूप भी दिया गया है। और षष्ठी माता के नाम से। और कार्तिक महीने के षष्ठी तिथि को जो है पहली बार ये क्या कहते हैं पांडव इस व्रत को किए थे, इसीलिए षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। फिर एक बार जो है राजा प्रियव्रत जो संतान विहीन था, बहुत सारा तपस्या करने के बाद उसे एक संतान की प्राप्ति हुई जो कि मृत तुल्य था। मरा हुआ नहीं था, आँख खुला हुआ था, लेकिन उसके शरीर में जो है कोई प्रकार का
चहल पहल नहीं था, हाँ, हलचल नहीं हलचल था। नहीं था। तो इस ढंग का था। नारद जी आ रहे थे, उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि आप जो है छठ मैया का व्रत कीजिए और इसके प्रभाव से आपका पुत्र जो है पुनः जीवित हो गया। हाँ जीवित हो जाएगा। और उसने इस छठ व्रत को विधि विधान पूर्वक किया और उसके पश्चात उसका पुत्र जो है पुनः जीवित हो गया। जीवित हो गया, पहले जैसा हो गया, हलचल उसके शरीर में चहल पहल होने लगा। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन अगले वीडियो में उसे जो है विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, जो मेरे चैनल में आकर के आप अपना इतना कीमती समय दिए। धन्यवाद आपको भी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाइए मेरे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले। मैं रोहित कुमार, कैमरामैन साहू लाला जी बिहारी के साथ, महुआ गाछी ग्रीन।